ने देखा कि प्रगति यात्रा के दौरान कभी भी नीतीश कुमार के समर्थन में ललन सिंह नजर आए हों या उनकी रैली के लिए या उनकी यात्रा के लिए कभी लोगों से अपील करते हुए नजर आए हों। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का दौरा बिहार में हो रहा है, उससे पहले जिस तरह की बातें ललन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हर एक बंदे को 5-5 हज़ार लोग लेके ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं आपका टिकट काट दूंगा। तो ये दर्शाता है कि क्या जेडीयू के ऊपर अपनी ललन सिंह, या सिर्फ ये कहा गया था कि जेडीयू के अंदर दो फाड़ होने वाले, और यहाँ पर ललन सिंह के समर्थन में तकरीबन 8-9 के आसपास जो सांसद है वो हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चले कि पार्टी के ऊपर यहाँ ललन सिंह अपनी जो कह सकते हैं जो अपना काबू करने का तरीका है वो दिखाना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं कि भाई अगर जेडीयू में सबसे मजबूत कोई है। क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर अब ललन सिंह की है? क्या नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह लेना चाहते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को सहारा दे रही है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दावा करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जहां सम्राट चौधरी कहते हैं कि 15-15 साल तक हम नीतीश कुमार के साथ आगे भी कार्य करेंगे, तो वहीं निशांत कुमार का दावा है कि ऐसा कह देना कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर ललन सिंह का कोई भी बयान जारी ना करना, ये ही दर्शाता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार का बचाव नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए बखूबी जुट चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है 24 अप्रैल को वो बिहार दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और उससे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का दावा जेडीयू पार्टी के नेताओं को लेकर, विधायकों को लेकर, अगर एक भी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान अपने जिले में 5-5 हज़ार लोगों की भीड़ को इकट्ठा नहीं किया तो टिकट को भूल जाइए। ललन सिंह का ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर करना कि बिहार में प्रधानमंत्री ने बहुत काम कर दिया है, अब जरूरत नहीं है, तो क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या ललन सिंह को बीजेपी से बड़ा ऑफर मिल गया है? इससे जुड़े हुए कई बड़े सवाल हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं सवालों का जवाब देने के लिए। अमन सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ललन सिंह को लेकर कहा जाता था कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है, नीतीश कुमार के साथ दिखाई देते हैं, कोई भी बैठक क्यों ना हो, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठक हो एनडीए की या बिहार में एनडीए की बैठक हो, नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह नजर नहीं आते हैं। और इस बीच में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये ऐलान कर देना कि अगर आपको टिकट चाहिए विधानसभा में तो भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्यों ललन सिंह की स्थिति इस समय जेडीयू के अंदर बहुत मजबूत नजर आती है नाज़मीन, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि वो जेडीयू का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ में अपने हिसाब से रखते हुए नजर आते हैं, अपने हिसाब से बातों को सामने कह सकते हैं कि रखते हैं, और साथ में ये भी दावा करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा आपके साथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पीएम मोदी की रैली है 24 तारीख को मधुबनी में, और उससे पहले जिस तरह का माहौल ललन सिंह की तरफ से बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं या बीजेपी के किसी नेता की भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस रैली में अगर जरा भी भीड़ कम हुई तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। ज़रा सोचिए कि इस तरह की बात कहने का मतलब ये हो जाता है कि क्या वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, क्या पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी में टिकट बंटवारा उनके कहने पे होता है, और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से वो कहते हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि जेडीयू के ऊपर अपनी कमान को वो मजबूत करना चाहते हैं। नाज़मीन, आप देखिए वक्फ के मामले पर हो या इससे पहले मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो, जिस तरह की बातों को वो रखते हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी की कही हुई बातों को वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ये दावा करते हैं कि भाई मैं किसी एक समुदाय का लीडर नहीं हूं, बल्कि मैं तमाम जातियों को लेकर चलने वाला नेता हूं। और बीते दिनों जब ईद को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी कि भाई नमाज जो है वो सड़क पर पढ़ी जानी चाहिए, नहीं पढ़ी जानी चाहिए, उस वक्त इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार बाकायदा टोपी लगाकर पहुंचते हैं और ये कहते हुए या ये दर्शाते हुए नजर आते हैं कि भाई उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो तमाम जितने दल जितने लोग समुदाय यहाँ पर देश में रहते हैं वो सब हैं, और चाहे ईद हो, होली हो, दीपावली हो या कोई और पर्व हो, वो सब में शामिल होंगे और पूरे रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ में जाएंगे। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जेडीयू की जो विचारधारा थी
नीतीश कुमार उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो ललन सिंह हैं वो अपनी अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विचारधारा वाकई ललन सिंह तोड़ रहे हैं, जिसका अगर हम बात करें, जिसकी बात करें तो वक्फ संशोधन कानून, वो कानून संसद में ललन सिंह ने इसका समर्थन किया। बाहर नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्फ की जमीनों पर मदरसा मस्जिदों का निर्माण करवाया जाएगा। इस बीच जब मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे देखे जाते हैं, जहां एमएलसी, पूर्व एमएलसी इस्तीफा देते हैं, तब यही ललन सिंह कहते हैं कि हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, इन नेताओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी ललन सिंह दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता और नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं। तो क्या पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि ललन सिंह की जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की विचारधारा निकल कर सामने आती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वो दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब कुछ समय पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बात कही गई थी कि ललन सिंह, या सिर्फ ये कहा गया था कि जेडीयू के अंदर दो फाड़ होने वाले हैं और यहाँ पर ललन सिंह के समर्थन में तकरीबन 8-9 के आसपास जो सांसद है वो हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चले कि पार्टी के ऊपर यहाँ ललन सिंह अपनी जो कह सकते हैं जो अपना काबू करने का तरीका है वो दिखाना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं कि भाई अगर जेडीयू में सबसे मजबूत कोई है तो वो है, उनके अलावा नीतीश कुमार हो या बाकी कोई भी नेता हो उनके बाद आते हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पीएम मोदी की रैली में अगर जरा भी कम भीड़ हुई, आपने देखा कि प्रगति यात्रा के दौरान कभी भी नीतीश कुमार के समर्थन में ललन सिंह नजर आए हों या उनकी रैली के लिए या उनकी यात्रा के लिए कभी लोगों से अपील करते हुए नजर आए हों। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का दौरा बिहार में हो रहा है, उससे पहले जिस तरह की बातें ललन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हर एक बंदे को 5-5 हज़ार लोग लेके ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं आपका टिकट काट दूंगा। तो ये दर्शाता है कि क्या जेडीयू के ऊपर अपनी पूरी कमांड ललन सिंह ने कर दी है, वो ये दर्शाना चाहते हैं। क्या वो सीएम पद का ऑफर मिला? बिल्कुल, और क्या वो बीजेपी को यहाँ पर खुश करना चाहते हैं? और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सीएम पद का ऑफर उनको कहीं ना कहीं मिल सकता है, तो देखिए नाजमीन, अगर हम 8-9 सांसदों की बात कर रहे हैं, जबकि कुल जमा अगर सांसदों की बात की जाए जेडीयू की तो 12 नजर आते हैं और इसमें से लगभग 70% के आसपास अगर ललन सिंह के फेवर में है तो पार्टी 2 हिस्सों में यहाँ नजर आती है। और सीएम पद को लेकर जो बार बार चर्चा हो रही है उसमें ललन सिंह अपनी भी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि भाई देखिए बिहार के अंदर बीजेपी के लिए वो माहौल सेट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, उसका इनाम उनको मिलना चाहिए। तो क्या वो सीएम के रूप में मिलेगा? क्योंकि ललन सिंह नीतीश कुमार के पक्ष में अभी तक कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जबकि नीतीश के बेटे लगातार निशांत जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अमित शाह जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इसमें कोई अब संदेह की स्थिति है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनडीए कुनबे के बाकी दल भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई हमें बनाना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। इसी कड़ी में अब जेडीयू के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ललन सिंह बैक डोर से कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं, बीजेपी को खुश करना चाहते हैं कि भाई आपकी रैलियों के लिए या आपकी जो मीटिंग्स होंगी, आपकी जो यात्राएं होंगी, उनके लिए मैं अभी से माहौल बना रहा हूं। और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के अंदर भी मैं स्थिति आपकी मजबूत कर रहा हूं कि अगर आपके पक्ष में जो नहीं आएगा उसका मैं टिकट भी काट सकता हूं। तो ये साफ हो जाता है कि ललन सिंह अब यहाँ पर जेडीयू के अंदर अपनी स्थिति को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो ताकत, जो हैसियत इस कुछ समय पहले हुआ करती थी पार्टी के अंदर, वो अब कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर ललन सिंह उस पूरी स्थिति को अपने में काबू करना चाहते हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी उनको सीएम पद तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, इसको लेकर लगातार जो सियासी खेल है आने वाले दिनों में और चरम पर चढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ललन सिंह जहां नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर ना ही सोशल मीडिया और ना ही यात्रा में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ऐलान कर देते हैं कि भीड़ चाहिए वरना टिकट भूल जाइए। अब ऐसे में ललन सिंह को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहते हैं ललन सिंह? बड़ा सवाल रह जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।